क्लास में आपका वेलकम करती हूँ बेटा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं लेसन्स को कंसीडर कराऊंगी। आपका लेसन 1 स्टार्टिंग से लूँगी। साइंस के अंदर आपने जो भी समर वेकेशन से पहले पढ़ा मुझे आइडिया नहीं, हैव ए नो आइडिया, लेकिन मैं आज आपका लेसन 1 स्टार्ट ले रही, आपका स्टार्टिंग से ही ले रही। तो लेसन 1 अपन स्टार्टिंग से लेंगे। देन 8th क्लास आपको ध्यान से एक बार देखें कि लेसन 1 अपना क्या है, उसका कंटेन पार्ट क्या है, उसका क्या वो क्या चीज़ कंटेन करता है लेसन 1, उसको क्या डिक्टेट करना है इस लेसन के अंदर, क्या हमें समझना है, वो उसकी टाइटल के अंदर होता है, जिसे आप देखेंगे लेसन 1। देन टाइटल नेम, आपका लेसन नेम है वही क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में इस लेसन के अंदर आपको पढ़ना है। कैसे क्रॉपिंग होती है, कैसे क्रॉप को यानी शोन किया जाता है, किस तरीके से फसलें उगाई जाती हैं, एंड मैनेजमेंट, फिर उगाकर उसको कैसे हम कंजर्वेशन करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे देखते हैं, उसको मैनेजमेंट जस्ट फॉर इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका हम उसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉपिंग को शो करना है इकोनॉमिकल उसका इम्पोर्टेंस के साथ। तो देन लेसन 1 के अंदर आपको ये जानना है कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, साथ में हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, एंड जस्ट रिलेशन टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। तो देन ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, ये क्रॉप। ये क्या आपका यहाँ पर मैंने उसकी कुछ लिखे हुए उसकी जो आपके पार्ट हैं जो इसको क्लियर कर रहे हैं, वो थोड़ी लाइन लिखी हुई है मैंने आपकी, तो वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है। पर डे जो भी वीडियो आप देखेंगे, जो भी आप वीडियो देखेंगे, जो भी लेक्चर होगा आपका पर डे वाइज, वो आप इसको नोटबुक के अंदर कुछ यहाँ से और कुछ मेरे वीडियो को सुनकर समझकर जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो ऐड करते हुए नोटबुक के अंदर लिखेंगे और मुझे SW के अंदर इसको भेजेंगे। राइट बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 8th क्लास इंग्लिश मीडियम जो भी आप वीडियो देखते हैं, पर डे वाइज जो वीडियो देखें, उसके अंदर जितनी बातें बोर्ड पर हैं वो सारी बोर्ड पर तो आप वहाँ पर पिक लेकर आप इसको लिख ही लेंगे नोटबुक के अंदर। बाकी वीडियो को सुनकर जितनी बातें एक्स्ट्रा हैं वो सारी भी ऐड करके आप उसको अच्छे से समझाते हुए नोटबुक के अंदर लाइंस को कंप्लीट करेंगे। जो कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगी वो भी आप ध्यान से सुनेंगे। तो एक बार देखिए, फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर क्रॉप। क्रॉप क्या है, तो फर्स्ट आपका क्लियरिंग पॉइंट है क्रॉप। तो इसमें देखें, व्हेन plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, यानी इसके बारे में क्या बता रहा है, when plants of the same kind, जब plants same kind के जो plants होते हैं वो are grown and cultivated at one place, एक ही प्लेस पर वो ग्रो करा यानी उसको ग्रो कराते हैं या कल्टीवेशन देते हैं वो प्रोसेस में, एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर हम उसको यानी कि उगाने की कोशिश करते हैं, देन कॉल्ड क्रॉप। ये समझ में आया बेटा क्रॉप क्या है। क्रॉप क्या होता है कि जब कुछ प्लांट्स को लेकर जो एक ही तरह के टाइप्स हैं, ऐसे नहीं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को एक जगह पे ग्रो करके दिखाएंगे, मतलब आपके वो प्लांट्स जो है सेम काइंड्स के हों और उनको आप कल्टीवेट करके एक ही प्लेस पर लार्ज स्केल पर ग्रो कराएं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। एंड प्रोसेस नेम क्रॉपिंग। जस्ट आपका यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फर्स्ट टाइप खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड रबी क्रॉप्स। खरीफ जो है क्रॉप्स आपकी, इसके अंदर भी मैंने लाइन लिखी है, बहुत ध्यान से देखिए। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी खरीफ क्रॉप्स के अंदर आपको कैसे डिक्लेयर करना है बेटा, इसका क्लियरिफाई क्या है इसकी लाइन्स। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, ये रेनी सीजन के अंदर जो भी क्रॉप आपके ग्रो कराए जाते हैं उन्हें आप कहते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप या जस्ट रेनी सीजन, जैसे जून टू सितंबर, ये याद रखिएगा, रेनी सीजन यही होता है, जून टू
सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ, ठीक है। तो ये 4 मंथ के अंदर इनकी क्रॉपिंग होती है। एग्जाम्पल्स मेज, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा, दैट्स कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो इसमें आपको ये चीज़ जाननी है। सेकंड पॉइंट आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है, देखिए, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। यहाँ पर आपको ये आपका अलग है मैटर, ये आप नहीं लिखेंगे। ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप को एक बार आप देखें, क्या उसकी क्लैरिफिकेशन है, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। देन आपका दोनों ही क्रॉप जो है डिपेंड ऑन द सीजनल, यानी इसको कह सकते हैं सीजनल क्रॉप। सीजनल क्रॉप खरीफ क्रॉप, यानी कि ये आपका रेनी सीजन के अंदर क्रॉपिंग कराया जाता है, इसको उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। एंड रबी क्रॉप को आपको विंटर सीजन, लाइक वीट, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप के। एंड मंथ ऑफ विंटर सीजन का अक्टूबर टू मार्च, राइट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस तरीके से ये आपका मार्च से विंटर सीजन होता है। लगभग अक्टूबर से आपका थोड़ा थोड़ा सा शुरू हो जाता है विंटर सीजन। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका मार्च तक चलता है। देन विंटर सीजन के अंदर रबी क्रॉप को आपका ग्रो कराते हैं। तो आपको ये क्रॉप के बारे में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पहले ही बता दिया बेटा, कि हमारी जो इंडिया है उसमें लगभग आप ये मान के चले कि फार्मर या आपकी जो यानी कहने को तो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी आपका लार्ज स्केल पर है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं 70% यहाँ पर आपका विलेज है। और उसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी जानते हैं कि विलेज के अंदर, वैसे तो आजकल सभी विलेज भी एक तरीके से आपका सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत कम ही रह गए विलेज जो पर्टिकुलर विलेज हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि फार्मर जो है, एक फार्मर को देखें अगर उसको, या क्रॉपिंग को देखें, देन इंडिया आपका अभी भी इसके अंतर्गत काफ़ी आगे है, ठीक है। तो इंडिया ऐसी कंट्री है। तो आपको यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में ये दोनों पहले क्रॉप्स को समझाना है, फिर उसके टाइप्स को समझाना है। ये नोटबुक के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है बात, अगर कुछ डिक्टेट करनी है तो वो भी साथ में इंक्लूड करेंगे। ये आपने लिखा, एग्जाम्पल्स लिखे, देन यहाँ पे डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल्स लिखा, एंड सीजन नेम लिखा। सीजन नेम यहाँ पर मैंने छोटा सा ब्रैकेट में दिया है, जून टू सितंबर, J to S लिखा है। यहाँ पर O to M का मतलब है अक्टूबर टू मार्च, या आप ऐड कर लो अभी नोटबुक के अंदर वीडियो देखकर। J to S का मतलब फिर से बोल रही हूँ मैं, जून टू सितंबर, एंड O to M का मतलब अक्टूबर टू मार्च। एंड देन लास्ट पॉइंट बेटा आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट बेसिक आपका जो प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं क्रॉप ऐसे ही आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसके क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर आपको कई सारे प्रोसेस लेने पड़ते हैं, तब आपको क्रॉप ग्रो कराते हैं। तो उसके अंदर जो आप एक तरीके से प्रोडक्शन आप देखते हैं, तो वो बेसिक आपकी क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपका प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। तो इसमें बेसिक जो आपकी, यानी कहने का मतलब है जो आपकी बेसिक प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोडक्शन की, वो स्टार्टिंग से आप देखें एक बार पॉइंट वाइज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एंड देन इरिगेशन एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। देन बेटा एक एक करके इनके पॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया है। ये लेसन 1 के अंदर हर एक पॉइंट को आपको फिर क्लियर कराया गया है। तो एक बार फिर से देखें इनके अंदर, पहले मैं आज एक करके इनकी लाइंस को क्लियर करूँ आपको। पहले ये सारी चीज़ें आप एक बार नोट कर लेना। फिर से मैं यहाँ पर आती हूँ। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट ग्रो करा दिया। ग्रो कराने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने एक फार्मर अपनी फील्ड को तैयार करता है पहले क्रॉपिंग के लिए, फिर जाके क्रॉपिंग प्रोडक्शन उसने अपना कंप्लीट करता है, तब जाके मैनेज होगा। तो वो एक तरीके से मैनेजमेंट तो बाद की बात है, पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन देगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी उसको बेसिक कुछ यानी उसको प्रोसेस कराने होते हैं। अपना सबसे पहले तो उसको फील्ड देखना होता है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले वो अपनी फील्ड की सॉइल को प्रिपेयर करता है।
कि जो भी उसको क्रॉपिंग कराना है उसके लिए उसका सॉयल जो है ठीक है या नहीं उस तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर तरह के क्रॉप हर तरह के सॉयल में ग्रो करें। कई तरह के ऐसी क्रॉप भी होते हैं जो कई तरह का आप ऐसे प्लांट्स उगाना चाहते हैं, क्रॉपिंग कराना चाहते हैं जिसके लिए वो सॉयल ठीक नहीं है। तो सबसे पहले उसको किस तरह का क्रॉप कराना है, कहाँ किस फील्ड में कराना है और उसका सॉयल कैसा है, वो चीज़ वो उसके लायक बनाकर उसकी तरह से उसको उस तरह से सॉयल को ठीक करता है पहले। तो देन कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यानी कि जो क्रॉप कराना है पहले वो तय करता है कि क्रॉप कौन सा कराना है। तो क्रॉप कराने के लिए वैसी फील्ड में जो फील्ड उस चुनाव करता है, फील्ड का जो सेलेक्ट करता है उसके अंदर ये देखता है कि सॉयल कैसा है। देन प्रिपरेशन ऑफ सॉयल एंड नेक्स्ट सोइंग। सोइंग का मतलब है कि फिर वो क्या करता है, बीजों को डालता है। सोइंग करता है यानी बीजों को डालता है अच्छे किस्म के, यानी मॉडर्न जो उसके यानी सीड्स होते हैं वो ला के अपना बीजों को सोइंग करता है। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर खाद भी डालेगा कुछ अपना ऐसा मैन्योर, यानी कि कई बार ऐसा होता है जोतने का काम आप सुने होंगे कि यानी इस तरह से चाहे किसी यानी औजारों से या कैसे भी मैन्योर से, या आप फर्टिलाइजर्स मैन्योर के साथ या आप एनिमल्स के साथ उसको पहले को फील्ड को एक तरीके से जोतने का काम करते हैं, फिर उसके अंदर सीड्स डालते हैं, देन फिर ऐड करते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। तो वही चीज़ है कि इसमें सारी चीज़ें आपको पहले करनी पड़ती हैं। देन इरिगेशन एंड देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स। इरिगेशंस का मतलब होता है कि फिर उसके बाद उसको उस तरीके से हम यानी कहने का मतलब है जब हम कर लेते हैं तो ये भी देखते हैं कि उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही, उसका यानी प्रोटेक्ट करते हैं उसको, यानी कहने का मतलब है हर तरीके से किस तरीके, जैसे बहुत तेज़ अगर आंधी या तूफान आए तो कहीं क्रॉप उसका ख़राब ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई ना कोई चीज़ सोचते भी हैं कि क्या चीज़ हम करें कि जिससे कि काफ़ी हद तक हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, यानी कि हम उसकी प्रोटेक्शन देते हैं। देन हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। हार्वेस्टिंग यानी फिर हम उसका शुरू करते हैं जब वो तैयार हो जाती है, पक जाती है, क्रॉप आपका तैयार हो जाता है तो फिर आप उसको एक तरीके से उसकी कटिंग जो करते हैं वो देन कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कटिंग करके या आप उसको निकाल के या आप कह सकते हो कलेक्ट करके जब उसको हम साफ़ करके अलग करते हैं देन कॉल्ड हार्वेस्टिंग। वो आपका एक तरीके से ऐसा होता है कि बीज से फसल यानी क्रॉप जो आपका क्रॉप तैयार हुआ उसको आप साफ़ करके उसको अलग करते हैं और आप अपना क्रॉप जब आपको मिल जाता है देन आपका क्रॉप प्रोडक्ट यानी कि कहने का मतलब प्रोडक्ट होकर प्रोड्यूस हो जाता है। देन आप स्टोरेज करते हो उसको स्टोरेज हाउसेस के अंदर, तब जाके आपका ये पूरा मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ये मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर आप इसको इकोनॉमिकल फॉर्म देते हैं, जस्ट कॉल्ड इंडस्ट्री वगैरह के आप सप्लायर या इंडस्ट्री के अंदर इसको कनेक्ट करते हैं या किसी इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई करते हैं या आप मार्केट सेलर बनते हैं, मार्केट से आपका डीलिंग होता है। देन आपका कई तरह का इकोनॉमिकल आप फिर इम्पोर्टेंस उसका लेते हैं। तो बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके समझने पड़ेंगे इस लेसन के अंदर। तो ये पॉइंट्स को आपको मैंने एक एक करके इनके बारे में भी समझा दिया कि हर एक पॉइंट में आपको कैसे अपना देखना है। तो हर एक पॉइंट में आपको दिखाना क्या है, आपको समझना क्या है, तो हर एक पॉइंट के अंदर आपको लिखना क्या है वो चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि हर एक पॉइंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जानेंगी। इसके अंदर डिटेल भी जानेंगे हम, हर एक पॉइंट के अंदर डिटेल भी आपके लेसन में, तो एक एक पॉइंट को डिटेलिंग भी करेंगे। बाकी आज का ये आपका फर्स्ट जो क्लास है ये आपका फर्स्ट वीडियो है बेटा 8th में साइंस का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपका ये चीज़ जो है लेसन में किस तरह से आपको सीक्वेंस में काम करना है। मैंने जो आपको बताया वो याद रखना। एज ए SW आपको नोट्स कंप्लीट करना है पर डे फ्रॉम वीडियो। ये आपका वीडियो से अपना नोटबुक के अंदर लिखना है, वो आपका SW पर डे डेली रूटीन के अंदर। एंड फर्स्ट लेसन आपका जो है वो अभी चलेगा, उसके अंदर मैं एक बार फिर से एक बार देखती हूँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने 3-4 टॉपिक पढ़े जो क्रॉप है एंड देन टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड देन बेस सीजनल एंड उसका फिर आपने इसको डेफिनेशन एग्जांपल्स एंड उसका मंथ नेम क्लियर किया।
देन आपने ये देखा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शंस के अंदर आपके ये जो आपके पार्ट थे वो 3 and 4, देन कॉल 7 हो गए, ये 4 3 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने हैं। ये आपको 7 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं डिटेलिंग में, जिसके अंदर मैंने 1 लाइन यहाँ पर आपको बता भी दिया कि आपको कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हर एक टॉपिक के अंदर आपको डिटेल पढ़ना है कि इसके अंदर आके प्रोसेस होता कैसे। मैंने तो शॉर्ट में बताया है कि आपका ये हर एक चीज़ें क्या है, क्या पॉइंट आपका क्या है, यानी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपकी हर एक जो पॉइंट दिया है आपने वो क्या कह रहा है, तो इसमें आपको ये लिखना है। इसमें जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको ये अंदर से डिटेल में पढ़ना होगा, तो इसके अंदर ये भी जानना होगा कि सॉइल को हम प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ें और ये ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से सोइंग का अगर आप डिटेल पढ़ोगे, तो इसमें आप और जानोगे कि कैसे हम इसके अंदर सोइंग को किस तरह से हम यहाँ पर बीजों को कैसे लेते हैं, सीड्स को हम कहाँ से लेते हैं, सीड्स कैसे होने चाहिए, यानी कि मॉडर्न है या नहीं है, इस तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, अगर आपने अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, देन वहाँ पे परेशानी हो जाएगी, फिर आपकी क्रॉप के लिए वो बढ़िया नहीं होगा, आपकी क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइज़र का अगर अच्छे से यूज़ नहीं होता, फर्टिलाइज़र अगर आपका अच्छा क्वालिटी का नहीं है, देन बेटा क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो आपका ठीक नहीं हो पाता है, और कई बार वो कंप्लीट नहीं हो पाता प्रोसेस, तो देन क्रॉप प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये चीज़ें भी आपकी देखनी होती है कि आपका फर्टिलाइज़र कितना इम्पोर्टेंस रख रहा है उस सीड्स के लिए, उसके सोइंग के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन में अपना इम्पोर्टेंस रोल निभाती हैं। अगर इन सब में किसी में भी एक शॉर्टेज हो गया, किसी में भी एक कमी हो गई, इन सारे यानी कि जो बेसिक पॉइंट्स हैं, तो इनमें आपके प्रोसेस में डिसबैलेंस हो जाता है। कहने का मतलब है कोई ना कोई आपकी कमी अगर रह गई तो वो क्रॉप प्रोडक्शन पे पूरा इफेक्ट डालती है। देन क्रॉप प्रोडक्शन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट का होना, यानी क्रॉप तैयार नहीं होना, तो वो रुक जाता है। अगर आप मान लीजिए सारी चीज़ें कर भी लेंगे, फर्टिलाइज़र भी अच्छा यूज़ कर लिया, लेकिन आपने प्रोटेक्ट ही नहीं किया। कई बार ऐसा होता है बेटा कि उसको छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जो आपके यानी कि बहुत छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं अटैक कर जाते हैं, ठीक है। तो वो अटैक जो करते हैं उस पर अदर एनिमल्स, जो छोटे पार्ट, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत छोटे छोटे जो जर्म्स टाइप होते हैं, तो वो भी उसके पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं, पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। कई बार स्टेम को नुकसान तो पहुंचा देते हैं, कई बार जड़ों को ऐसे करते हैं। जड़ों से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपका प्लांट्स में अगर ख़राब करते हैं क्रॉपिंग के अंदर, तो लीफ का अगर उसने पार्ट ख़राब किया, देन वहाँ पर आपकी यहाँ पे फूड तैयार नहीं होगा, और देन फूड तैयार नहीं होगा तो क्रॉपिंग वैसे ही रुक जाएगी। तो इन सब चीज़ों को, हर एक पॉइंट को आपको देखना होता है कि कोई भी एक पॉइंट में एक फार्मर हर एक चीज़ सोच के करता है, यानी कि वो अगर किसी भी एक चीज़ में अगर उसने भूल कर दी तो वो क्रॉप प्रोडक्शन उसका कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन मैनेज का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो अगर मैंने आपको जैसे समझाया कि फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है, इरीगेशन का मतलब भी यही है आपका कि अगर यानी इरीगेशन का मतलब आपका यही है कि वो जो उसने पूरा ये काम किया, तो उसके पहले उसने अपनी सारी चीज़ें अपने जो फील्ड के अंदर उसने सीड्स को ग्रो किया था, उसके लिए सारी चीज़ें उसने दे दी या नहीं दे दी, जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस थी वो उसने सब वहाँ पर दिखाई या नहीं दिखाई, उसने दिया या नहीं दिया सारी चीज़ें। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, फिर भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से वही बात मैंने जो आपको बताई थी कि हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट भी करेगा वो अपनी क्रॉप को। हार्वेस्टिंग, यानी एक तरीके से अगर सब कुछ कर लिया उसने, उसकी फसल भी पक के तैयार हो गई, लेकिन उसने कलेक्शन या कटिंग उसने सही नहीं की या सही टाइम पे नहीं की, कलेक्शन या कटिंग सही टाइम पे नहीं की, देन हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम, देन इफेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है हर एक चीज़ लिंक है क्रॉप प्रोडक्शन से। एंड लास्ट आपका स्टोरेज, अगर आपने सब कुछ कर लिया, हार्वेस्टिंग भी कर ली, देन स्टोरेज ही नहीं किया, अच्छा स्टोरेज नहीं किया, वहाँ पे कोई आके एनिमल्स उस पर अटैक किया, या कोई चीज़ आपने ऐसी पानी में रख दी क्रॉप तैयार करके, पानी से उसमें कुछ खराबी शुरू हो गई, नमी है, कुछ ऐसा है कि कहीं पर आपका कुछ उस पर कुछ इफेक्ट और पड़ गया, अदर एनिमल्स आ गए उस पर कुछ खा लिए, या उसका कोई पार्ट नुकसान कर गए, तो स्टोरेज में प्रॉब्लम हो गई, तो पता चला आपने स्टोरेज अगर ढंग से नहीं किया तो क्रॉप का प्रोडक्शन फिर आपका होते होते रुक जाएगा। देन सारी चीज़ें बेटा इफेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, तभी जाके जब आप सभी चीज़ें बैलेंस करते हैं तभी आपका क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट वीडियो था बेटा, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताएं, और मैंने जो बोला है आपको एज ए SW उसको कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ आएंगे।